अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10th हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो अब हम देखेंगे जो इंडिया में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज़ हर किसी जगह सेटअप नहीं होती है, उसके हमने लोकेशनल फैक्टर्स पढ़े थे। किस किस जगह इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, उसके लिए फेवरेबल फैक्टर्स होने चाहिए, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रीज़ कंसंट्रेटेड होती हैं किसी किसी जगह। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप हो गई। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक फीडर इंडस्ट्री है, जैसे हमने देखा था, यानी कि उसमें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं एज रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स निकले, वो दूसरी इंडस्ट्री में जाके एज रॉ मटेरियल ये यूज़ हुए, तो वो दूसरी इंडस्ट्री भी है वो इसी के पास सेटअप होगी। ठीक है, मान लीजिए उस इंडस्ट्री में से और कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है, वो तीसरी इंडस्ट्री में जाके यूज़ होता है। मान लीजिए ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है जहाँ पे मशीनरी आयरन एंड स्टील की बनी हुई होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे और कोई इंडस्ट्री है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे चौथी इंडस्ट्री है जिसका जो इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है एक ही जगह क्लस्टर होती हैं। ठीक है, एक ही जगह कंसंट्रेट होती हैं। ये एक दूसरे पर डिपेंड करती है। यहाँ पे एक ही जगह इनके लिए पावर भी अवेलेबल रहता है, इनके लिए वाटर भी अवेलेबल रहता है, इनके लिए बाकी सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं, तो रिसोर्सेज एक्सेस करने इजी हो जाते हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड हो जाती है, एक ही जगह पे ज़्यादा बनी रहती है, तो ज़्यादा फैली हुई नहीं होती है। तो अगर आप देखेंगे मेजर इंडिया में, अगर आप मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स देखेंगे कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं इंडिया में, अगर आप देखेंगे तो मिसाल के तौर पर है मुंबई पुणे। अगर आप एक देखेंगे मुंबई पुणे, ठीक है, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि मुंबई से लेकर पुणे तक, ऐसे मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे मुंबई है। ठीक है, तो यहाँ पे पुणे है, तो ये सारा रीजन जो है इंडस्ट्रियल रीजन है, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन इसको बोलेंगे। यहाँ से मुंबई से लेके स्ट्रेच होती है पुणे तक, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। तो हो गया एक मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। अगर आप इसके बाद देखेंगे, इसके बाद है वेस्ट बंगाल में जी, यहाँ पर है, ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, यहाँ से एक रिवर जाता है, उसको हम हुगली बोलते हैं। ठीक है, हुगली एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की शायद। हाँ, तो हुगली दरिया जो यहाँ से जाता है, ये एरिया भी यहाँ पे है, उसको हम हुगली इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, मुंबई पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर आप इसके बाद देखेंगे थर्ड रीजन जो स्ट्रेच होता है फ्रॉम बेंगलुरु टू तमिलनाडु। ठीक है, बेंगलुरु से लेके तमिलनाडु तक। बेंगलुरु कहाँ पे है, बेंगलुरु है कर्नाटका में। यहाँ से लेके नीचे तमिलनाडु तक जो स्ट्रेच होता है एरिया, उसको हम बोलते हैं बेंगलुरु तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, बेंगलुरु। तो हो गया बेंगलुरु तमिलनाडु। उसके बाद अगर आप देखेंगे गुजरात, यहाँ पे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे छोटा नागपुर एरिया, छोटा नागपुर एक प्लेट्यू है। ठीक है, झारखंड के आसपास, तो बहुत ही मिनरल रिच प्लेट्यू है छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं। तो ये भी एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखेंगे, हाँ, यहाँ पे उड़ीसा में विशाखापट्टनम, गुंटूर, ये क्या बोलते हैं इसको, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन। ठीक है, तो हो गया ये केरला में है कोलम थिरुवनंतपुरम। ठीक है, कोलम से लेकर थिरुवनंतपुरम तक जो रीजन है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। तो और क्या है इसमें, और
کیا بچتا ہے اس میں کون سا ریجن؟ ہاں دہلی گڑگاؤں نوئیڈا، ٹھیک ہے. تو یہ ریجن بھی جو ہے اس میں بھی بہت ساری انڈسٹریز کنسنٹریٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہو گئے ایک، یہ آپ ایزلی ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو 4 بڑی میٹروپولیٹن سٹیز انڈیا میں ہیں، دہلی، ممبئی، چنئی اینڈ کولکاتہ، ٹھیک ہے. تو ان کے آس پاس 4 میجر انڈسٹریل ریجنز ہیں، دہلی، گڑگاؤں اور نوئیڈا اس کو بولتے ہیں یہاں پہ، ممبئی، پونے، یہاں پہ بنگلورو، تامل ناڈو، یہاں پہ ہگلی انڈسٹریل ریجن. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے گجرات ہے، چھوٹا ناگپور ہے، وشاکھاپٹنم، گنٹور ہے، کولم، ترووننتپورم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ میجر انڈسٹریل ریجنز جو انڈیا میں لوکیٹڈ ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کچھ مائنر انڈسٹریل ریجنز بھی ہیں انڈیا میں، جہاں پہ انڈسٹریز کنسنٹریٹڈ ہیں لیکن اتنی زیادہ نمبر میں نہیں ہے جتنی زیادہ ان میجر انڈسٹریل ریجنز میں ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کی ایک ایگزامپل امبالہ، ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر حیدرآباد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ میں ہریانہ یا چندی گڑھ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اندور ہے مدھیہ پردیش میں، ٹھیک ہے. اندور بھی، یہ کچھ چھوٹے چھوٹے مائنر انڈسٹریل ریجنز ہیں، ٹھیک ہے، جو انڈیا میں لوکیٹڈ ہیں. زیادہ تر دھیان آپ کو دینا ہے میجر انڈسٹریل ریجنز جو ہیں ان پہ دھیان دینا ہے زیادہ تر. تو وہ ہم نے دیکھ لیا 4 بڑی میٹروپولیٹن سٹیز میں، اور 4-5 جو ہیں ایسے یہاں پہ گجرات، وشاکھاپٹنم، چھوٹا ناگپور اور کیرلا میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ ٹاپک دیکھیں گے.